Hello guys, my name is Shahid Rajput and you are watching the SR Vlogs. Welcome back to another vlog. आज आप अपने भाई की एनर्जी देख ही रहे होगे। कल वाला व्लॉग मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छा लगा होगा और उस पर भी बड़ी मेहनत लगी थी। जो भी है मैंने रात को 2 बजे तक बैठ के एडिट किया। उसके बाद जो आज का व्लॉग है इंशाल्लाह ये भी आपको अच्छा लगेगा। आज जो है हम अल्तर फोर्ट जा रहे हैं और 3 से 4 जगह मैं आपको और विजिट करवाऊंगा अपने साथ। इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। मैं आपको बताता हूँ कि कल हमारे साथ हुआ क्या। जब कल का व्लॉग मैंने खत्म किया और चाइना बॉर्डर से हम वापस आने लगे तो जो हुआ वो आप ये अभी वीडियो देखें, फिर मैं बाकी बात आपको बाद में बताता हूँ। लो जी, ग्लेशियर टूर पे आए हुए हैं। ग्लेशियर गिर गया, टूर पे आए हुए हैं और ऊपर से ग्लेशियर आके नीचे गिर गया और अब तकरीबन 2.5-3 घंटे से खड़े हैं। वो हटा रहे हैं उसको, लेकिन हटा रहे हैं। की है ये तो काम खराब हो गया। और 2.5 घंटे बैठा है। साढ़े 3 के करीब ग्लेशियर नीचे आ गिरा और हम तकरीबन वापस गए 5-5:30 के बजे। उसके बाद जो था हम वहाँ पर 8 बजे तक खड़े रहे। 8 बजे उन्होंने हमें कहा कि आप लोग ऐसा ना करें, वहाँ पे फौज आई। उन्होंने हमें रेस्क्यू किया और हमें ले गई अपने साथ चेक पोस्ट पे, क्योंकि चेक पोस्ट से थोड़ा सा फासले पर गिरा था वो। तो खदशा था कि दूसरा ग्लेशियर भी आया। जैसे ही हम चेक पोस्ट पर आए दूसरा ग्लेशियर भी वहाँ पर आगे गिर गया। बड़ा रश था, आवाम खड़ी थी, खाने के लाले पड़े हुए थे। उन्होंने कहा तो यही था फौजियों ने कि हम खाना वाना लेके आए हैं, फूड है, मेडिसिन है वगैरह वगैरह, लेकिन मिला किसी को कुछ नहीं। बहरहाल इस बात को छोड़ो, जो होना था हो गया, जो गुजरना था वो गुजर गया। रात गई बात गई। तो अब जो है हम आगे चलते हैं। अल्तर फोर्ट घूमना है, 3-4 प्लेसेस और घूमनी है, वहाँ चलते हैं। आपको चल के वो दिखाता हूँ। तो चले मेरे साथ। सबसे पहले हम जाके करेंगे नाश्ता। तो सबसे पहले नाश्ता करते हैं अच्छे से और फिर आपको मैं दोबारा मिलता हूँ। A few moments later. तो जी अस्सलाम वालेकुम। 3 टिकट दे दे और हमें जल्दी जल्दी घुमा दे। हम जा रहे हैं 1400 साल पुराना 1400 साल पुराना हाँ। 1400 साल पुराना गांव देखने। ये है जी 1000 साल पुराना गांव है। ये उसकी पहली गली। अच्छा टिकटा लीजिए। या हुसैन लव यू। आ जाओ। और नहीं गाइड अपने नाम जाएगा, उन्हें नहीं जाने देंगे। गाइड साथ जाएगा। तो ये गाइड हमारे साथ जाएंगे, बाबा जी हमारे साथ जाएंगे, हमें गणेश गांव की गलियां घुमाएंगे। ये गांव जो है प्रॉपर 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। कल ये गांव घूम लें, फिर आपको खाना खाते हैं और फिर आगे फोर्ट की तरफ निकलते हैं। ये है जी गांव के अंदर जाने की टिकट, जो आपको यहाँ से मेन से लेनी पड़ती है। उसके बाद आपको गांव में एंट्री देते हैं। ये देखिए सर, हम तीनों ने लिया टिकट। हाँ जी, कितने कितने की टिकट है? आई थिंक 300 की ये टिकट होती है। और उसके बाद आपको एंट्री टिकट 300 ऊपर लिखा होता है। उसके बाद आपको ये गांव देखने के लिए मिलता है। तो ये देखें गांव के अंदर आते ही एक पुराना सा छप्पड़ तालाब आया था। ये तालाब है गांव का। ये गांव की मस्जिद है या शियों का वो है? ये मेरा ख्याल है शियों का जो है, जो भी है पनाह गांव मेरा ख्याल कहते हैं, मुझे नहीं, आई डोंट नो क्या कहते हैं। बहरहाल ये उनका वो मज़ार। ये क्या है? ये क्या? ये मस्जिद है, ये पिट है, इसके अंदर हम घी स्टोर करते हैं। घी स्टोर करते हैं इसके अंदर? अच्छा जी, ये मस्जिद है और ये जो है इसके अंदर जो है वो घी स्टोर करते हैं। घी स्टोर करते हैं भाई। ये गांव के रहने वाले लोग वो बैठे हुए हैं और ये पुराने घर पत्थर के बने हुए ओल्ड टाइम। समझ रहे हो बात को? क्या जो चीज़ आंखों से बंदा देख सकता है ना, वो चीज़ कैमरे में कैप्चर नहीं हो सकती, क्योंकि एक अलग ही फीलिंग होती है। नीचे देखें, यहाँ से उतर के 40 साल तक घी रख सकते हैं वो उसके अंदर वो जो मैंने अभी आपको एक चीज़ दिखाई है, उसके अंदर 30 से 40 साल तक आप चीज़ रख सकते हैं और सही रहेगी। और फ्रिज के अंदर 3 महीने तक ज्यादातर वो खराब हो जाता था। तो ये किलाबंद गांव है। कौन सा गाँव है? किलाबंद गाँव। यहाँ से शुरू होता है गाँव जी, ये उसका गेट है। ये जी गाँव का गेट। तो
ये आपके पाँव के नीचे ये कदीम एंशिएंट सिल्क रूट है। जिस ज़माने में लोग चाइना से हिंदुस्तान तक पैदल सफ़र क्या करते थे, उस ज़माने में यही वाला रास्ता इस्तेमाल होता था। तो ये जो नीचे वाला रास्ता है, ये जो है बिल्कुल। तो ये सामने सीढ़ी के साथ जो छोटा सा दरवाज़ा नज़र आ रहा है, वो वाला, जी, जो इस तरफ, जी जी जी, इस जो तरफ का कारवान सराय यानी मेहमान खाना हुआ करता था। आने जाने वाले हजरात जब शाम के टाइम यहाँ पहुँच जाते थे तो वहाँ पे स्टे किया करते थे जी। तो उनके साथ जो घोड़े, खच्चर, ऊँट वगैरह बर्दारी के लिए या सवारी के लिए जो भी जानवर इस्तेमाल होते थे, उनके लिए इस कोने में अस्तबल बना हुआ होता था। मेहमानों के घोड़े यहाँ बंधे जाते थे। ये पानी का स्टोरेज उन्होंने तैयार किया था। खुदा न खास्ता किसी बड़े लश्कर के हाथों किले के अंदर महसूर हो जाते हैं और पानी हासिल करने के लिए बाहर निकलना ख़तरे से खाली ना हो, तो ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए। तो इस मकसद के लिए जो हजरात अंदर घर बना रहे थे, सभी ने इसी एक ही जगह से गारा और पत्थर वगैरह इस्तेमाल किए। जब काफ़ी सारा अंदर कंस्ट्रक्शन हो चुका है, इधर ऑटोमेटिकली पानी के लिए बड़ा गड़ा तैयार हुआ, जिसके गिर्द उन्होंने दीवार बनाई। उस पानी का तालाब से गाँव के मरकज़ तक जो जुनिपर की लकड़ी होती है उसका वुडन पाइप अंडरग्राउंड फिक्स किया, ताकि किसी इमरजेंसी सूरत हाल में ये गेट खोल के बाहर निकल के ख़तरात मोलने के बजाय गांव के मरकज़ से उस वुडन पाइप को खोल के महफूज तरीके से पानी हासिल किया जा सके जी। और किसी दुश्मन के वहम गुमान में भी नहीं होगा कि यहाँ से कोई पानी का रास्ता अंदर जाता है जी। तो चलो जी, चलो जी, अब जो है हम गांव के अंदर एंटर हो रहे हैं। गांव का गेट है, ये गांव का गेट, और ये आ गए हम गांव के अंदर। अगर आपके पास टाइम है तो ये मैं गेट बंद करने का सिस्टम दिखाता हूँ। गेट बंद करने का सिस्टम देख ले पहले जी। ओए, ये क्या? तो ये काफ़ी मोटा हुआ करता था जी और यहाँ पे एक सुराख भी रखते थे। जी जी। तो अभी मैं बूढ़ा हो गया ना, तो इसलिए हम हल्का सा रख रहे हैं। तो ये इस तरह बंद करने के बाद इधर से एक लोहे का सलाख उस सुराख के अंदर, रात के वक्त इस गेट का खोलना पूरे गांव से गद्दारी के मुतरादिफ समझा जाता था। तो ये गेट जाके सिर्फ सुबह के यानी दिन के औकात में खुलता था, फजर के बाद जब रोशनी शुरू हो जाती है। जी। तो ये देखिए जी, गाँव यहाँ से गाँव शुरू होता है सारा। इस गांव के अंदर 7 छोटी छोटी मस्जिदें हैं। 7 छोटी छोटी मस्जिदें जी हैं। जी। इन मसाजिद के ऊपर बहुत खूबसूरत वुड कार्विंग की गई है। जी। इस कार्विंग के अंदर जी। मुख्तलिफ अदियान और अक़वाम की निशानियाँ सब थे। अगर आप लोगों को दिलचस्पी है तो ये एक मस्जिद विजिट करते हैं। जी बिल्कुल। उसके ऊपर चंद एक निशानियाँ। इस टाइम में इस गांव के अंदर कोई नहीं रहता अब? रहते हैं, लोग रहते हैं। रिहाइश है लोगों की। जी। इसीलिए हम खुद से किसी को जाने की इजाज़त नहीं देते। जी 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 जी। वो कह रहे हैं कि हम इसलिए किसी को खुद आने की इजाजत नहीं देते क्योंकि यहाँ पे लोग रहते हैं भी। ये देखें जी, ओए ना, लेडीज आ गई, लेडीज आ गई, लेडीज आ गई। ये देखें, जी जी। ये शिवास्तिका कहलाता है। स्वास्तिका, ये निशान स्वास्तिका, ये देखो सारा लकड़ी का बना हुआ है, जैसे वो नहीं होता ट्री हाउस, ये सारा वैसा है। लकड़ी का है। तो छोटा दरवाजा। ये मेमोरियल मसाजिद है। जी जी। यानी हर कबीले ने अपने नाम से एक छोटी सी मस्जिद बनाई थी, जी जी। यानी मेमोरियल मसाजिद। तो आप जानते हैं ये शुरू से एक इंसान की फितरी ख्वाहिश रही है। इंसान चाहता है कि मरने के बाद भी उसका नाम किसी तरीके से, जरिए से, बहाने से जिंदा व बाकी रहे, ताकि लोग इसके ज़रिए उन्हें याद रखें। जी। तो इस मकसद के लिए बड़े शहरों में लोग कोई मेमोरियल स्कूल, कॉलेज, हस्पताल इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। लेकिन उस कदीम ज़माने में इन बेचारों को क्या पता, जहालत के दौर में हस्पताल किस जानवर का नाम है या स्कूल कॉलेज किस बला का नाम है। तो इन्होंने सोचा कि हम अपने नाम से एक छोटी सी मस्जिद बनाएंगे। जी। क्योंकि इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक मस्जिद एक ऐसी चीज़ है, एक दफ़ा किसी मस्जिद के बनने के बाद इसे उखाड़ के, बिगाड़ के इसकी जगह और कुछ बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता। एक दफ़ा मस्जिद बन गई तो बस वो हमेशा के लिए मस्जिद ही है। इसलिए इन्होंने सोचा कि बाद में आने वाली नस्लें इसको उखाड़ बिगाड़ का शिकार नहीं कर सकेंगी, तो हमारा नाम हमेशा ज़िंदा व बाकी रहेगा। तो बहरहाल जब एक कबीले ने इस तरह का काम शुरू किया तो दूसरे कबीलों को भी आग लगी। उन्होंने सोचा कि भाई इनका नाम रहता तो हमारा क्यों ना रहे। फिर सभी कबीलों ने अपने नाम से छोटी सी मस्जिद बनाने का काम शुरू। यानी यहाँ पे 7 कबीले थे पहले? हाँ, नहीं, वो कुछ और भी थे, लेकिन ये 7 कबीलों ने बनाया। जी। ये एक स्वास्तिका है। ये हिंदू मत में इंतहाई मुहतरम निशानी है। जी 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 जी। ये अमन और खुशहाली की निशानी समझते हैं। इसको आग लगा सकते हैं? बिल्कुल लगाओ। अच्छा, ये लकड़ी है। जी जी जी। तो अच्छा, मैंने एक चीज गौर की है,
यहाँ पर सब दरवाजों का जो हाइट है वो बहुत कम है, तो पहले वाले लोग इजीली अंदर चले जाते थे। जी, वो इसलिए कि लोग हमसे कहीं ज़्यादा सेहतमंद हैं, जी जी। लेकिन वो इसलिए कि उस ज़माने में ये खित्ता बहुत ही ठंडा था, इसलिए सर्दी से अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने छोटे दरवाजे बनाए थे। जी जी। यहाँ पे ये दो एक जैसे फूल हैं, जी जी। तो ये फूल जो है, जो लोटस का फूल होता है उसकी निशानी है। जी। लोटस का फूल हिंदू मत और बुद्ध मत दोनों मज़ाहिब में इंतहाई मोहतरम और मुक़द्दस समझा जाता है। जी। ये मस्जिद को हम अंदर से देख सकते हैं? नहीं, लॉक दो है। रिकात नफल भी पढ़ो। मस्जिद में देखने के लिए कोई ममानियत है? जाओ देखो, नफल भी पढ़ो। अच्छा, खोल सकती है देख मस्जिद? सकते हैं यार। भाई मस्जिद देख सकते हैं। लाइट लोग लाओ। नमाज पढ़ते हैं ना, लोग नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, 1400 साल पुरानी मस्जिद कुछ ऐसे नजर आती है। ये जी 1000 साल पुरानी मस्जिद है। ऐसे आ रहे हैं नजर। वाह, ये ग्रेट। 1000 साल पुरानी मस्जिद है यहाँ पे। इधर शुरू ना। ये देख, यहाँ पे गलियां कितनी छोटी छोटी सी हैं, तो जैसे अंदरूने शहर की है ना, जी, वैसे हैं। और गेट सारे छोटे छोटे और पुराने जमाने के ओल्ड टाइम के पत्थर से बने हुए घर, है ना। अच्छा जी, अब आगे उस नीचे आ जमाने के घर इस तरह के हुआ करते थे, यानी पत्थर की दीवार, सादा गारे का प्लास्टर, छोटे छोटे दरवाजे। जी जी। क्योंकि उस जमाने में नाश्ता कि सर्दी ज्यादा होती थी, सर्दी से बचने के लिए वो छोटे दरवाजे रखते। जी जी जी। ओए बाबे, ऐसा लग रहा है ना यमन में घूम रहे हैं। वाह, वो हज़रत यूसुफ वाली मूवी थी ना, उसके अंदर ऐसा था सब कुछ। ये देखो, चलो जी। तो ये अच्छा, आती है इनको समझ। अस्सलाम वालेकुम। तो ये चारों भी मसाजिद है, 1 2 3 4। ये गांव का चौपाल हुआ करता था। चौपाल यानी सत्थ, पिंड दी सत्थ नहीं हुंदी, ओ जिथे वड्डे बुजुर्ग बहनदे हुंदे ने। जी, ये जो मस्जिद के ऊपर आर्ट है, ये आयोनियन आर्ट कहलाता है। जी जी। तो ये ऊपर जो सनफ्लावर का फूल है, ये इसके अंदर आज़म के ताज की निशानी समझते हैं, क्योंकि इसके अंदर आज़म का जो ताज था वो 9 पत्तों वाला सूरजमुखी के फूल की तरह बना हुआ था, इसलिए ये इसके अंदर आज़म के ताज की निशानी समझते हैं। और ये जो सींगों की निशानियाँ बनी है ना, ये आयोनियन आर्ट कहलाता है। इसके अंदर आज़म जब आपके ये जो सेकंड वाले इस पार्ट में बनी हुई है, नीचे नीचे ये नीचे नीचे सींगों की निशानियाँ बनी, तो ये आयोनियन इसलिए कहते हैं कि जब इसके अंदर आज़म आपके गंदारे के अंदर दाखिल हुए, उसके साथ 95,000 का लश्कर था, उनमें से 35,000 ख़वातीन भी थीं। जब 95,000 अफराद में से अक्सर का ताल्लुक़ यूनान के 3 बड़े कबाइल से था, उनमें से एक कबीला आयोनियन कहलाता था। जी। यह गांव जो है 3 इंटरनेशनल अवार्ड्स का हामिल है। अच्छा अच्छा। तो 2 यूनेस्को की तरफ से और एक ब्रिटिश एयरवेज की तरफ से। जी जी। ये 2002 में जो यूनेस्को की तरफ से अवार्ड मिला, ये उसकी कॉपी है। जी जी। 2002 यूनेस्को स्पेसिफिक हेरिटेज अवार्ड फॉर कल्चर हेरिटेज कंजर्वेशन। वाह, बड़ी बात है। भाई ये तो बड़ा ही खतरनाक सीन है। हाँ जी, वो टेस्ट कराई तो वर्दी के नहीं। ये देखें, ये 3 मंजिला वॉच टावर है। ये जी हाँ, नहीं ये क्या अच्छा, ये वो वॉच टावर है। वो वॉच टावर है। या निचली 2 मंजिलों में सिर्फ अंदर से सीढ़ी है, यानी तीसरी मंजिल तक रसाई का जरिया है। इनका ऑपरेशन सिस्टम तीसरी मंजिल में। वॉच टावर अभी 3 रह गए। जी, 3 रह गए भाई। वॉच टावर का एंट्रेंस है, इसको उन्होंने जानबूझ के थोड़ा सा मुश्किल इसलिए बना रखा था कि खुदा न खास्ता कोई दुश्मन यहाँ तक भी पहुँच जाता है और वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो तो आसानी से घुस ना सके। अस्सलाम वालेकुम। फिर आ गए हम तालाब के पास। जी, ये खाना रह गया, मैं खाना खाऊं जाके। शुक्र है नाश्ता आ गया। अब हम नाश्ता करेंगे और फिर यहाँ से निकलते हैं और फिर आपको आगे मिलते हैं।
अभी हमारा प्लान था कि हम ना यहाँ से निकले खाना वाना खा के, लेकिन अभी खबर आई है कि अताबाद में लैंड स्लाइडिंग हुई है, तो हम पहले अपने दूसरे पॉइंट कवर करेंगे और फिर अताबाद की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले अभी यहाँ पे चाय पीने लगे हैं और चाय के साथ मेरा दिल कर रहा है ब्रेड हो, तो अभी जहाँ पे देखते हैं टक शॉप का है, वहाँ से ब्रेड वगैरह लेते हैं और फिर खाते हैं। चलो। A few moments later. कसम अच्छी जगह ना, प्यारी बनी है, जैसे वो लाहौर में फूड स्ट्रीट टाइप नहीं है, वही चीज। इन्हां विचों चलो आ जाओ आगे चलो। कहाँ को जाना है? नहीं ये मार खाओ नहीं बोल रहा। $2,000 later. इधर आ जा, इधर से रास्ता। तो अल्तित फोर्ट जाना था, वो किसी वजह से बंद था तो मैं जा नहीं सका, कोई भी नहीं गया। तो अभी जो है हम बाजार आपको दिखाया, आप ATM जाएंगे, भाई ने पैसे निकलवाने ATM से। चलो यार, अब कौन सा बाजार जाना हमने? करीमाबाद बाजार। करीमाबाद बाजार है, पहुंच चुके हैं, ये करीमाबाद बाजार ही है। ठीक है करवाते हैं, पहले पैसे तो निकाल लो अपने। वो ले आना है। निकलवा लिए पैसे, हम चलें फिर। चलो भाई चलो चल यार चलो। यहाँ से कितनी देर की वॉक है? बस ये करीमाबाद बाजार ही है सर। चलो तो कुछ नहीं करना कि ऐसे ही वॉक करनी है। करते हैं, एक आधी शर्ट ले लेते हैं यहाँ से, कोई अगर कुछ पहनने अच्छा के लिए। लग गया तो ले लेंगे। व्यू तो बड़ा कमाल है, ठंड है, शुक्र आज वापस लाहौर जाएंगे। मैंने वापस जाना है शिरा। ये देखो जी, तो जी अब ठंड बड़ी इधर, तो सोचा कॉफी पी ले। क्यों बिल्ला जी? और कॉफी भी बिल्ला जी के पल्ले से पीनी है। किसके पल्ले से? बिल्ला जी के। ना आप सबको ये देखो ना, बना रहे हैं वो रहा, खाओ ना इधर का दिखाते हैं ना गाइस। हो यहाँ ये पे हम देखो, कॉफी पीने के लिए रुके हुए हैं माउंटेन कैफे। हाँ जी, तो ये मेरे पीछे का व्यू आप देख सकते हैं। बनाओ बिल्ला जी, इधर आओ, मेरी तस्वीरें बनाओ। यहाँ पर अब हम बैठ के चॉकलेट टी पियेंगे इंशाल्लाह, यहीं पे बैठेंगे और यहाँ पर अच्छी अच्छी मेमोरीज तस्वीरों की सूरत में बनाएंगे। बिल्ला जी आज अपने पल्ले से, हाँ जी, बिल्ला जी को हमने पैसे दिए हैं और देख के उनसे हमने मंगवाई है कॉफी, जो कि इन्होंने जाके वापस देने हैं। नहीं, मैंने नहीं देने। आगे राजू की पेमेंट थी, अब इसकी भी पेमेंट हो गई है। अब जो है यहाँ पे बैठ के बिल्ला जी के पल्ले से कॉफी पियेंगे और फिर चलेंगे आगे करीमाबाद। कौन सा पॉइंट आगे? आगे पहाड़ है, नाकापोशी राकापोशी पॉइंट है। तो और इंशाल्लाह आपको वहीं पे मिलेंगे। शुक्र करो, दुआ करो कि जो है लैंडस्लाइडिंग जो पत्थर वगैरह गिरे हुए हैं वो जल्दी से तो लास्ट में गए मैं, और हम जल्दी से जल्दी लाहौर पहुंच सके। ओके। A few moments later. यार बंदा बैठा हो कॉफी पीने और बंदे के पास ये व्यू हो, ये और इधर का मैं कहता हूँ चासना आ रही है कॉफी पीने की। क्यों बिल्ला जी? जी जी बिल्कुल चासा आ रही, कैसा कैसा? और पैसे हमने मिलेंगे उधार दिए हैं, जो कि इसने लाहौर जाके वापस कर दिए। हाँ जी, पेमेंट इसकी तरफ भी है, अब इसके भाई की तरफ भी है। इसके भाई की तरफ भी पेमेंट है, इसकी तरफ भी पेमेंट है। तो जी ये व्यू हम ढूंढते हैं लाहौर में, कोई ऐसी साइड मिल जाए। राजू भाई की तरफ भी पेमेंट है, जो कि इनके बड़े भाई हैं, और अगले माह उनकी शादी भी है, उनकी तरफ पेमेंट है और उसके बाद इनकी तरफ भी पेमेंट है। चलें कॉफी शॉफी पी लिया। चाय बहुत अच्छी थी यार आपकी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। यार सीधी से चले जा रही है। चलो चलो उतरो 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 उतरो। चाय बड़ी मजेदार थी, मजा आ गया।
बकरीदों बाद आने के भी हमारे पैसे पूरे हो गए हैं। ये जो बहुत मजेदार थी, ये आदमी जो पकड़ा हुआ ना, ये दिखाओ ना इसे। ये कहता चाहे बहुत मजेदार थी। कोई नहीं बिल्ला जी, इतने खर्च नहीं सकते आप। जी जी, आपके लिए तो सर खर्च सकती है। आपको खर्चने पड़ेंगे, खर्च नहीं सकते, खर्चने पड़ेंगे। आप कुछ शॉपिंग के लिए देख लें आगे। हाँ यार, हमने बादाम लेने थे हाँ और अखरोट क्या है। लो जी, कॉफी शॉपी हमने पी ली है। अब हम दोबारा जा रहे हैं बाजार की तरफ, क्योंकि बिल्ला जी को जो है ना पुरानी एंटीक चीजें बड़ी पसंद है। बिलाल जी कह रहे हैं मुझे कोई एंटीक पीस ले दो, तो देखते हैं बिलाल जी को क्या मिलता है। वैसे इनके घर में 3-4 एंटीक पीस है। यहाँ पर सारे फॉरेनर्स आए हुए हैं, चाइनीज, चाइना से और अलग अलग स्पेस से। यही है, ए, इधर है, वो आगे जाओ, गाड़ी वहीं पे खड़ी हुई गाड़ी है। आगे खड़ी है। हम ये सामान लेने लगे, वो 3 मिले, वो 3 जो निकले क्या, वो ना गया यहाँ से। ये देख लो, ये एंटीक पीस की है। कैसे हैं भैया? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए। अल्लाह का शुक्र। और सल्लू भाई कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। और बिलाल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही चढ़ना अब सारा, मैं थक गया हूँ भाई। अच्छा जी, हम ऊपर आए हैं, तो हमें ऊपर जो है वो ग्राउंड मिला जिसके अंदर लोग क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं क्या सीन है, थोड़ी देर बैठेंगे फिर आगे चलेंगे। शॉट शॉट, चलो जी। देखा फिर एक कभी और शॉट। हाँ ये अच्छा टाइम गुजर गया, वहाँ पे खेल कूद लिया हमने, मैंने और बिलाल भाई ने। अब इंशाल्लाह हम जा रहे हैं आगे राकापोशी जाएंगे, आपको वहाँ दिखाते हैं। अच्छा फुटबॉल खेला, मजा आया कि नहीं बिलाल भाई? मजा तो है, मेरा पाँव बड़ा मजा आया। साइड में हो जाओ, साइड में हो जाओ। हासिल था हमारे स्टूडेंट का, और अब इसके बाद हम वापस आ रहे हैं लाहौर के लिए, रवाना होने लगे वापस। और हमारा अच्छा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चैलेंज। इस भाई के बारे में बताओ, तबीयत इसकी खराब हो बाइक की तबीयत खराब है, कुछ बेहतर इससे बोला जा रहा, क्यों नहीं बोला जा रहा? इसका टोंसिस का इशू है, तेजाबियत हो गई थी समय नहीं इसको टोंसिस का भी मसला है। और आगे वॉमिट करते रहे हैं, और अब ज़रा कुछ बेहतर हुए हैं, अब खाना शाना खाया, ज़रा थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं। हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग। इस टाइम जो है हम शाम में हैं, सुबह का नाश्ता करने के लिए बिल्कुल भी होश नहीं है। यहाँ पे नाश्ता करेंगे, और रात को जो था हम लेट हो गए थे लैंडस्लाइडिंग की वजह से, और पानी भी बहुत खड़ा था, बारिश बहुत हो रही थी, लैंडस्लाइडिंग हो रही थी। वो सब चीज़ें बाद में बताऊँगा, पहले सबसे पहले नाश्ता कर लेते हैं और आपको लाहौर जाके मिलते हैं। हाँ जी, तो नाश्ता वाश्ता हमने कर लिया है। यहाँ पर इस टाइम हम शाम में हैं। जैसा कि आपको बताया था कि कुछ मसले हुए हैं जिनकी वजह से हम कुछ पॉइंट कवर नहीं कर सके, वो आपको मैं लाहौर पहुँच कर बताऊँगा क्या मसले हुए थे। अभी चलते हैं लाहौर के सफ़र के लिए, इंशाल्लाह आपको लाहौर जाएंगे। हाँ जी, तो उस दिन मैंने आपको कहा था कि कुछ ऐसे मामलात हुए जिसकी वजह से हम सारे पॉइंट्स जो थे कवर नहीं कर सके। पूरी 1.5 दिन की ड्राइव के बाद मैं लाहौर पहुंचा था, और लाहौर आके मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं दोबारा वीडियो शूट करूं। तो उस टाइम मैं बिल्कुल सो गया। आज 2 दिनों के बाद दोबारा वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो हुआ कुछ यूँ था कि लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। पहले ग्लेशियर गिर गया, उसकी वजह से एक आधा पॉइंट रह गया, फिर लैंडस्लाइडिंग हुई, लैंडस्लाइडिंग की वजह से बहुत नुकसान हुआ। रोड टूट चुके थे, बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से अंधेरा हो गया था। अंधेरे की वजह से यानी कि पहले हम वहाँ पर रुक गए लैंडस्लाइडिंग की वजह से, फिर अंधेरा हो गया, जिसकी वजह से हम सारे पॉइंट्स कवर नहीं कर सके, और हमें वो पॉइंट्स को छोड़कर लाहौर वापस आना पड़ा।
हमारे आने के बाद खबर ये आई कि लैंडस्लाइडिंग की वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ है वहाँ पे, और सवात वाली साइड पे सैलाब भी आया। जब हम वापस लाहौर आ रहे थे, तत्ता पानी के एरिया में लैंडस्लाइडिंग हुई थी, जो लास्ट लैंडस्लाइडिंग हुई थी, हम उस एरिया से गुजर रहे थे तो ऊपर से एक पत्थर, बिल्कुल इत्तू सा पत्थर, छोटा सा पत्थर आके शीशे में लगा। हमारी जो बस की विंडो थी उसमें वो बिल्कुल शीशा चूर हो गया। तो यही था हमारा व्लॉग। आपको अच्छा लगे तो बाकी आपकी मर्जी, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।